सोचो जरा, अगर आज से 40 साल पहले कोई कहता कि भारत एक दिन पूरी क्रिकेट दुनिया को कंट्रोल करेगा तो शायद हम खुद ही हंस देते, क्योंकि एक वक्त था जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी टीम इंडिया के पास इनाम देने के पैसे नहीं थे। हाँ, वर्ल्ड चैंपियन टीम और बोर्ड की जेब खाली, लेकिन आज वही भारत पूरी क्रिकेट इकोनॉमी का इंजन बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि हम फाइनल क्यों हारे, सवाल ये है हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। और जब ये कहानी खत्म होगी ना तो शायद आप भी कहोगे मैच हारे, लेकिन क्रिकेट जीत चुके हैं। साल 1983 कपिल देव ने इतिहास रच दिया। वर्ल्ड कप हमारे हाथ में था, लेकिन खिलाड़ियों के हाथ खाली। उस वक्त बीसीसीआई इतनी गरीब थी कि प्राइज मनी का इंतजाम लता मंगेशकर जी के कॉन्सर्ट से हुआ। सोचो, आज जो बोर्ड हजारों करोड़ रुपए कमाता है वो कभी गायकों के सहारे खड़ा था। खिलाड़ियों को मिलते थे 1500 रुपये प्रति मैच और 200 रुपये रोज का भत्ता। क्रिकेट जुनून था, पेशा नहीं। उसी वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन एक और घटना हुई जो शायद किताबों में नहीं मिलेगी। भारत के एक यूनियन मिनिस्टर लॉर्ड्स के बाहर खड़े थे। उन्होंने बस 2 टिकट मांगे और जवाब मिला नहीं। स्टेडियम खाली था, लेकिन भारत के लिए जगह नहीं। यही पल बीसीसीआई प्रेसिडेंट NKP साल्वे के लिए चिंगारी बन गया। उन्होंने सोचा क्रिकेट हम खेलते हैं और इज्जत भी अब हम ही कमाएंगे। इसी सोच से जन्म हुआ 1987 वर्ल्ड कप का। पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर गया, भारत होस्ट बना। लेकिन एक दिक्कत थी, पैसा। जरूरत थी 20 करोड़ रुपए की। स्पॉन्सर से मिले सिर्फ 38 लाख रुपए। तब सरकार आगे आई, राजीव गांधी जी ने मदद की और फिर एंट्री हुई धीरू भाई अंबानी की। रिलायंस आया और वर्ल्ड कप का नाम पड़ा रिलायंस वर्ल्ड कप। भारत ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन दुनिया समझ गई भारत सिर्फ टीम नहीं मार्केट है। फिर आया सबसे बड़ा गेम चेंजर, ब्रॉडकास्टिंग। एक वक्त था जब दूरदर्शन ही सब कुछ था। बीसीसीआई खुद पैसे देती थी मैच दिखाने के लिए। तब आए जगमोहन डालमिया, कोर्ट गए, लड़े और एक फैसला, सब कुछ बदल गया। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बीसीसीआई के हो गए, प्राइवेट चैनल आए, विज्ञापन आए और पैसा बहने लगा। क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं, बिजनेस बन चुका था। फिर आया साल 2008 और आया IPL। मानो या न मानो, IPL ने क्रिकेट का सेंटर पूरी तरह भारत में शिफ्ट कर दिया। यहाँ दर्शक हैं, यहाँ पैसा है, यहाँ इमोशन है। इसीलिए जब किसी बोर्ड को जिंदा रहना होता है वो कहता है भारत के साथ सीरीज करा लो। आज ICC की सबसे बड़ी कमाई भारत से आती है। इसीलिए नियमों में भारत की आवाज भारी होती है, शेड्यूल में भारत पहली प्राथमिकता होता है। कोरोना के समय जब पूरी दुनिया रुक गई थी, IPL चला और क्रिकेट जिंदा रहा। ये ताकत है, शोर मचाकर नहीं, सिस्टम बनाकर। लोग पूछते हैं बीसीसीआई टैक्स क्यों नहीं देता? सच सीधा है, बीसीसीआई एक ट्रस्ट है जो क्रिकेट को बढ़ावा देता है। IPL के अलावा बाकी कमाई पर टैक्स नहीं लगता, IPL की कमाई पर पूरा टैक्स दिया जाता है। सब कुछ कानूनी है। और अब लौटते हैं 19 नवंबर 2023 पर। हाँ, दर्द हुआ, बहुत हुआ, लेकिन याद रखना ये सिर्फ एक मैच था। क्रिकेट का भविष्य आज भी हमारे हाथ में है। हम फाइनल हारे, लेकिन क्रिकेट की कुर्सी पर आज भी हम ही बैठे हैं। और जब तक आप जैसे लोग क्रिकेट से प्यार करते रहेंगे, भारत को क्रिकेट की दुनिया से कोई हिला नहीं सकता।